बात मान लेनी चाहिए थी दादी जान। झूठ से मसले हल नहीं होते। नैना, इधर आओ, चलो मेरे साथ। कहाँ सिनान? अम्मी से बात करनी। ऐसा नहीं कर सकती मैं। सिनान, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊंगी। नैना, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। हम सब कुछ मुझ पर डाल देंगे ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी मैं सिनान। मेरी वजह से तुम और ज़ैनब भी इस मुसीबत में फंस गए हो। इसमें तुम्हारी अम्मी की भी गलती है। ये सब मैंने अपना प्यार बचाने के लिए किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सिनान। अब चलो तुम मेरे साथ और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। चलो प्लीज सिनान, वो ऐसे हरगिज़ नहीं मानेंगी। मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की उनको मनाने की। देखो, करना तो होगा ना। फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भरोसा करो मुझ पे। चलो। तुमने ही तो कहा तो उन्हें झूठे लोगों से बहुत नफरत है। जब उन्हें पता चलेगा तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन वो मुझे माफ नहीं करने वाली। मैंने अपने साथ साथ ज़ैनब को भी दुख पहुंचाया है। तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर दी। इतने झूठ बोलने के बाद मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? छोड़ दो मुझे। तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है जो शायद तुम्हारी अम्मी को भी पसंद आ जाए। नैना, नैना, ये क्या बचपना है तुम्हारा? फिलहाल अकेले रहना चाहती हूँ मैं। नैना, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दो ज़ैनब यार, मैंने तुम्हें इस मुश्किल में डाल दिया। तुम ये सब कुछ क्यों सोच रही हो नैना? ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ जाके मुंह धो लो। देख के नहीं चल सकती क्या? माफी चाहती हूँ आपसे। उफ, अब क्या करें सिनान? ये मसला तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। नैना बेचारी तो बिल्कुल टूट गई है। मुझे क्या करना है मैं जानता हूं, लेकिन तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। गौर से सुनो, हम दोनों मिलकर। हेलो। हेलो जी, बोलिए। मुझे सिनान से मिलना है, डॉक्टर सिनान। हाँ, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। आपका नाम क्या है? हाँ, वो रहे डॉक्टर। वो तो खुद ही यहाँ पर आ गए। डॉक्टर सिनान। हेलो सिनान। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, परेशान ना हो। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलकर तुम्हारा कार्ड लौटा दूं मैं। मेरा कार्ड? हाँ, अली के साथ खेलते हुए तुम अपना क्रेडिट कार्ड वहीं भूल आए थे। ओह, ये लाने के लिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो एक कप कॉफी पी सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं, आ जाओ। ठीक है। मलिक? हाँ। कौन है ये? क्या सिनान की कोई पेशेंट है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, पहली बार देखा है। और ये रही आपकी कॉफी। शुक्रिया सिनान। सॉरी सिनान, मैंने तुम्हें यहाँ आकर डिस्टर्ब कर दिया। अरे कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी ब्रेक पर था। अली कैसा है? बिल्कुल ठीक है अली। दरअसल मैं अली के ही बारे में बात करने आई हूँ। सीमा, वो ठीक तो है ना? बताओ। हाँ, वो मैं उसके स्कूल को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। क्या करेंगे सिनान? कोई हल निकाल लेंगे, फिक्र मत करो। वो स्कूल याद है जिसका मैंने जिक्र किया था? उसका प्रिंसिपल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं उससे बात करूँ तो दाखिला मिल जाएगा अली को। हाँ, अगर बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ वहाँ? ओके ठीक है, मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा अपने साथ। ठीक है। एक चीज तो भूल ही गई। ये अली ने भेजा है तुम्हारे लिए।
वैसे इसमें कुछ ज्यादा ही लंबा हूं मैं। उसकी नजरों में तुम हीरो हो सिनान। और क्या हाल है ऑफिसर? मैं भी आप ही की तरह एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। बस फर्क इतना है कि मेरे पास गन नहीं है और मुझे एक औरत के बारे में कंप्लेन लिखवानी है। आप अंदर जाके लिखवा दीजिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि अंदर जाके ही मेरी मदद होगी, यहाँ आके तो मेरी कोई मदद करने वाला है नहीं। ऑफिसर साहब, कब से मैं आपसे कह रही हूँ, सुन क्यों नहीं रहे? इसी वक्त वॉशरूम जाना है मुझे। मैडम थोड़ा सा इंतजार तो कर लीजिए। मैंने कहा ना, मैं इंतजार नहीं कर सकती, मजीद इंतजार नहीं कर सकती मैं। ठीक है मैडम, मैं आपको अभी वॉशरूम जाने दूंगा। लेकिन पहले ये बताइए कि आपका नाम हलीमा नहीं है, तो ये कार्ड आपके पास कहाँ से आया? मेरा नाम तो नसरीन है। तो फिर मुझे ये बताइए, आप रहती कहाँ हैं? आपका कोई रिश्तेदार है कि नहीं? कहा ना, वॉशरूम जाना है मुझे। ठीक है मोहतरमा, आप इनको जल्दी से वॉशरूम ले जाएं, फिर मैं इनसे बाद में बात करता हूँ। ये लीजिए, वॉशरूम आ गया। हाँ, शुक्रिया तुम्हारा। शुक्र है कि इन लोगों को तरस आ गया मुझ पर। हाँ? नानी जान, पहचाना आपने मुझे? नहीं। कोई बात नहीं। खैर, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आपको यहाँ से बाहर निकाल सकूं। मेरे बाबा गुस्सा हो जाएंगे। तो फिर क्या ख्याल है, यहीं रुकना है या घर जाना है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं रुकना। तो फिर चले मेरे साथ फौरन। मेरे बाकी सामान का क्या होगा? वो हम बाद में मंगवा लेंगे, आप फिक्र मत करें। अच्छा अच्छा, ठीक है। नानी जान प्लीज आराम से चलें। ओफ, आप तो बहुत तेज चल रही हैं, मैं तो थक गया हूँ आपके पीछे भाग भाग के। मैंने मान लिया कि आप मुझसे भी कहीं ज्यादा जवान हैं, तो अब आपको इतना तेज चलने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से मेरे साथ चल सकती हैं। ओके? घोड़ा कहाँ है तुम्हारा? कौन सा घोड़ा? तो भगा के कैसे लेके जाओगे मुझे? तुमने मुझसे वादा किया था कि घोड़े पे लेके जाओगे। ओफ, अब इनको लग रहा है कि मैं इनका आशिक हूँ। वो हुआ ये मेरे साथ मेरी जान कि पुलिस वालों ने मुझे यहाँ पर घोड़ा लाने से मना कर दिया, जबकि मैंने उनसे कहा भी था कि मुझे अपनी प्रिंसेस को पिक करने के लिए घोड़े की जरूरत होगी। लाओ प्रिंसेस, ये बैग। नहीं 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 दूंगी। जिद मत करो, लाओ। क्या मसला है तुम्हारा? तुमने कभी देखा है कि कभी कोई प्रिंस अपनी प्रिंसेस को सामान उठाने देता है? तो तुम भी मुझे उठाने दो। हाँ, और मैं बैग में चेक भी कर लेता हूँ कि तुम्हारा सामान पूरा तो है, क्योंकि तुम तो बहुत ही लापरवाह हो शुरू से ही। अरे अल्लाह करे इसमें सब कुछ हो। ओह, शुक्र है खुदा का, क्या खुशबू है। चलो चलो प्रिंसेस। मुझे बहुत भूख लगी है। सुनो मेरी जान, वो गलती से मैंने तुम्हें अगवा कर लिया था, मगर अब मेरा दिल चाह रहा है कि तुम चली जाओ। और ये रहा वो तुम्हारा कीमती बैग जो तुम्हारा है, इसे पकड़ो और एहतियात से अपने घर वापस चली जाओ। तुम्हारे अब्बू तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। घर वापस नहीं जाऊंगी, खाना नहीं होता वहाँ। अच्छा, तो फिर तुम्हें पुलिस स्टेशन पहुंचा देता हूँ मैं। कोई तो तुम्हारा रिश्तेदार होगा जो तुम्हारे लिए इस वक्त परेशान हो रहा होगा कि तुम कहाँ। मुझे घर जाना है अभी। अच्छा, तो मुझे बताओ कि तुम रहती कहाँ हो, कहाँ है तुम्हारा घर? शिश। शिश क्या? स्टेशन। समझ गया कि हम स्टेशन जाएंगे, तो मैं मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए एक पीला घोड़ा जिसपे हम बैठकर स्टेशन जाएंगे। हेलो 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 हेलो, बात सुनो, इधर रुको, बात सुनो। हाँ, आ गया हमारा पीला घोड़ा। अब हम इसमें बैठेंगे और पुलिस स्टेशन जाएंगे और मैं तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊंगा। ओके? आज रात की शिफ्ट में किसकी ड्यूटी है? मैं बताती हूँ आपको सोनिया मैडम, आज रात डॉक्टर तौफीक की ड्यूटी है। मैं अभी चेक करके बताता हूँ डॉक्टर। जब मैंने बता दिया है कि डॉक्टर तौफीक की ड्यूटी है, तो आप चेक क्यों कर रहे हैं? तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। सोनिया मैडम, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? आप निजी जिंदगी और काम के मामलात को क्यों मिला रही हैं? जब मैं बात कर रही हूँ तो ये लाइट ऑन ऑफ क्यों हो रही है? हद होती है यार। सोनिया मैडम, अगर मैंने आपसे झूठ बोला भी है तो उसमें मेरी कोई बुरी नियत नहीं थी। मैं तो बस अपना प्यार। ज़ैनब कहाँ जा रही है, उन्हें बताओ ना, मैंने झूठ क्यों बोला? ना, तुम्हारे झूठ की वजह से बहुत कुछ सह चुकी हूँ। ज़ैनब, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे गलत क्यों समझ रही? मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है।
सिनान सिनान, तुम्हें पता है कि आज क्या हुआ है? क्या हुआ नैना? जानते हो तुम्हारी अम्मी ने मुझे सारे स्टाफ के सामने झूठी कहा है। हाँ तो ठीक ही तो कहा है, तुम हो झूठी इंसान। लेकिन सिनान, तुम तो जानते हो कि झूठ मैंने हम दोनों के लिए बोला है। यार नैना बहुत हो गया, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। तुमने अभी तक उनसे बात नहीं की? नहीं, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा क्योंकि तुम झूठी इंसान हो। ये कभी सच तुम एक झूठी इंसान हो। बहुत झूठ बोले हैं। झूठी हो तुम नैना, एक नंबर की झूठी हो तुम। झूठी हो तुम। नहीं, हरगिज नहीं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला किसी से भी। मेरा यकीन करें, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। सिनान प्लीज तुम तो मेरी बात का यकीन कर लो। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ख्वाब था ये, बहुत ही डरावना ख्वाब। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कुछ कैसे संभालूंगी। ये क्या हो गया? हर चीज बर्बाद करके रख दी है मैंने। फोन आ रहा है सिनान का, नहीं उठाऊंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैंने कॉल उठा ली तो बिल्कुल वैसे ही चीखेगा जैसे ख्वाब में मुझ पे चीख रहा था। तुम बहुत बुरे हो सिनान। या मेरे अल्लाह। हेलो जैनब। हाँ, क्या हुआ? डिनर कैंसिल हो गया? नहीं नहीं, डिनर तो टाइम पर है। मुझे नैना का पूछना था तुमसे, तुम्हारी उससे कोई बात तो नहीं हुई थी? अरे नहीं, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं जानती हूँ वो घर पर ही होगी और रो रही होगी। यार जैनब, मेरा उससे राब्ता नहीं हो रहा, क्या तुम उससे कॉल करके देख सकती हो? ठीक है सिनान, मैं देख लेती हूँ। अच्छा सुनो, उसे अम्मी के साथ डिनर वाली बात मत बताना, और ना ये कि मैंने तुम्हें फोन करने के लिए हाँ कहा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, खुदा हाफिज। फिर से फोन? काश सिनान का ना हो। नो, मैं बात तो करना चाहती हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने किया है उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही उससे बात करने की। लेकिन फिर भी मुझे सिनान से बात तो करनी होगी। चलो नैना, फोन उठाओ। ये तो जैनब है, चलो जैनब से बात कर लेती हूँ। हेलो हेलो नैना, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ जैनब यार। वो तो मुझे तुम्हारी आवाज सुनकर ही पता चल गया। तुम इस वक्त घर में बैठी रो रही हो ना? और मेरा बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं है। यानी कुछ कह नहीं सकती कि आगे क्या होगा, लेकिन यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब भी मैं कुछ सही करने लगती हूँ तो सब खराब हो जाता है। मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। क्या कह रही हूँ नैना? हौसले से काम लो, तुम अकेली दुखी नहीं हो दुनिया में। फिर भी ना जाने मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी बात हुई सोनिया मैडम से? तुमने जैसा मुझे समझाया था मैंने वैसा ही कह दिया। हाँ, और वो ये कि मैं और सिनान अब साथ नहीं चल सकते। चलो ये तो अच्छा हो गया जैनब। हो सकता है कि सिनान ने भी इस बारे में बात की हो। वैसे मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, उसने मुझे कुछ नहीं बताया है। तुम आ जाओ ना मेरे पास, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है जैनब। क्या मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ सकती नैना, क्योंकि मुझे बहुत काम है घर पे। क्योंकि वो मेरा बेसन टूट गया है, इसलिए मैंने प्लम्बर को बुलाया है और मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, चलो अब मैं फारिग होकर तुमसे बात करती हूँ। तुम अपना बहुत ख्याल रखना नैना, और बिल्कुल भी मत घबराना। चलो बाय बाय। ठीक है जैनब, खुदा हाफिज। अकेले ही मर जाऊंगी यहाँ। जैनब भी मुझ पर गुस्सा होगी, होना भी चाहिए, क्योंकि उसकी नौकरी जो मैंने खतरे में डाल दी है तो उसका क्या कसूर। अब मैं क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो घर पे बैठकर रो रही होगी। ठीक है, मैं समझ गया। मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जैनब, थैंक यू वेरी मच इस सब के लिए। बस तुम मुझे भूल मत जाना, क्योंकि जब तुम्हारी अम्मी को सच्चाई पता चलेगी तो मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी। परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा अब तुम जल्दी से डिनर पर पहुंचो, अम्मी को इंतजार मत करवाओ। ठीक है, बस मैं निकल रही हूँ।
चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, सी यू। क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ हाँ, आ जाओ। प्लीज उज़ैर, जरा मेरी हेल्प कर दो यार। हाँ बिल्कुल, करता हूँ मैं। एक मिनट। उज़ैर, हाँ 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 हाँ, हो गया, बस हो गया। ये लो भाई, हो गया। क्या सब ठीक तो है ना ज़ैनब? हाँ, सब ठीक है। अब ठीक है। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। अरे, तुमने एप्रन क्यों पहना हुआ है? कुछ बना रहे हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, दरअसल मेरा एक दोस्त आ रहा था। सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। कौन सा दोस्त आ रहा है? तुम जानती तो हो ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम एंजॉय करो, मैं निकलती हूँ। हाँ ओके, बाद में मिलते हैं। हाँ उज़ैर, हाँ क्या हुआ ज़ैनब? एक लड़की तो मैं हॉस्पिटल में ढूंढ रही थी। कोई लड़की ढूंढ रही थी? हाँ, ये परफ्यूम तो मेरा फेवरेट परफ्यूम है। बहुत अच्छा है यार। इस परफ्यूम की तो मुझे कब से तलाश थी। हाँ हाँ, तुम किस लड़की की बात कर रही थी? क्या बता रही थी? वो एक बहुत ही प्यारी लड़की थी यार, और उसने मुझे बताया कि क्या बताया ज़ैनब? यानी बेल बजी, शायद मेरा दोस्त आ गया है। मेरा दोस्त कितनी जल्दी आ गया यार। वो अभी तो पास्ता भी रेडी नहीं हुआ। मैं देखता हूँ। इतना खुश लग रहा है ये। अगर वो लड़की सच कह रही होती तो आज उज़ैर इतना खुश नहीं नजर आ रहा होता। हेलो। हेलो, खुश आमदीद। हो, थैंक यू। जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था, ये वही है ज़ैनब। खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी खुशी हुई। उस्मान यार, तुमने अभी तक मोमबत्ती नहीं जलाई? यार लाइटर नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, मैं जला देता हूँ। ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। मैं दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। तुम तो यार, मैंने क्या किया? हद होती है यार। कैसा लगा तुम्हें? यानी ठीक है। पसंद नहीं आया तुम्हें? तुम्हें पसंद है तो बस फिर और क्या चाहिए। चली गई, बैग निकालो। क्या वो सच मान लेगी? हाँ मान लेगी, वरना तुमने तो सारा काम खराब कर दिया था। क्या करूं यार, गलती से मुंह से निकल गया। तुमने कुछ खाना बनाया है? हाँ बिल्कुल, बहुत मजे का खाना बनाया। क्या खाओगे तुम? यार बाहर से ऑर्डर कर लेंगे पिज्जा। यार इनको टीम में किसने सिलेक्ट कर लिया? खेलना भी नहीं आता। थैंक्स। उज़ैर, तुमने लेडीज परफ्यूम लगाया है? हाँ तो क्या हुआ? तुमने तो उस लड़की को पूरा बेवकूफ बना दिया है। बकवास बंद करो और मुझे मैच देखने दो। नैना प्लीज दरवाजा खोलो, मुझसे बात तो करो। नैना, नैना प्लीज दरवाजा खोलो या कम से कम मेरा फोन आंसर करो। नैना, अगर तुम दरवाजे पर खड़ी हो तो पीछे हट जाओ, मैं तोड़ने लगा हूं। नैना कहाँ हो तुम? आखिर कहाँ चली गई है? नैना,
ठीक है, तो फिर यहाँ करीब में ही बास्केट कोर्ट है, तुम्हें तो पता हो। हाँ पता है मुझे। ठीक है, तो फिर हम वहां जाकर गेम खेलेंगे। नैना वर्सेस सिनान, देखते हैं कि कौन जीतेगा। मैं जानता था तुम यहीं पर होगी। सिनान, अपना फोन भूल गई थी तुम? तुम रूम के अंदर कैसे गए? दरवाजा तोड़ दिया। कोई बात नहीं। सिनान, मैं सोच रही थी कि हमारी शादी का फोटोशूट इस जगह पे हो तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं दुल्हन के जोड़े में होंगी और तुमने भी बहुत आला किस्म का सूट पहना हो। लेकिन उसके लिए शादी होना भी जरूरी है। तुम बिल्कुल सही कहते थे मुझे सिनान। वो झूठ मुझे नहीं बोलना चाहिए था और देखो आज क्या हुआ। सब कुछ बर्बाद करके बैठी हूँ। चलो आओ मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे साथ तो चलो। सिनान बताओ ना, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? आओ। क्या अम्मी से बात कर ली तुमने? अभी तक तो नहीं की। आज नहीं तो कल तुम्हें उनसे बात करनी तो होगी ना सिनान। नैना रोना बंद करो। तुम ही बताओ सिनान, इसके अलावा और मैं कर भी क्या सकती हूँ? अच्छा तुम एक कदम आगे तो आओ जरा। क्या? आगे आओ, बस एक कदम। हाँ, यही है वो जगह। कौन सी जगह? वो जगह जहां हम पहली बार करीब आए। अच्छा तो ये वही जगह है। हाँ वो ये। अभी यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ क्यों आए हैं बताओ? चल। कहाँ सिनान? आओ नैना। बताओ तो सही, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? सिनान। यकीन करो ज़ैनब, सिनान कभी भी देर नहीं करता। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मेरी उससे फोन पे बात हुई थी, वो बस पहुंचता ही होगा। अच्छा ठीक है, फिर वो आ जाए उसके बाद खाने का ऑर्डर करते हैं। वैसे बहुत अच्छा हुआ कि सिनान को आने में कुछ देर हो गई। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करना थी। ज़ैनब मेरी जान, मैं जानती हूँ तुम पोजीशन हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हो। जी बिल्कुल मैम। तुम मेरे अंडर काम कर रही हो, इस बात की बेहद खुशी है मुझे। मुझसे जो बन सका मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। वाह, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे भी ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं अपने तजुर्बात अपनी होने वाली बहू के साथ शेयर करूंगी। प्लीज सिनान बताओ दोनों के कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? आज अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है कि मुझे ठंड लग गई। क्या टिश्यू है तुम्हारे पास? हाँ मिल गया। ये तो मेरे मोबाइल का चार्जर है। और ये क्या है? ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक यहाँ क्या कर रही है?
सिनान ये तुम्हारी गाड़ी में कैसे आए? तुम जब भी मेरी गाड़ी में बैठती हो कुछ ना कुछ छोड़ देती हो, इसलिए मैंने सब यहाँ रख दिया। अच्छा ठीक है। ये क्या है? कुछ नहीं, बस कुछ मरीजों के टेस्ट रिजल्ट्स हैं और कुछ नहीं। सिनान अब तो बता दो ना कि कहाँ जा रहे हैं हम। यार नैना सब्र तो करो। उफ सिनान यार, आज नहीं मिल रहा। यही कहीं था। मुझे लोग ना जर्मन शेफर्ड भी कहते हैं। ये तो तुम्हारा मोहल्ला है, यहाँ पे भी मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? ओह कहीं वो तो नहीं है तुम्हारा घर? हाँ बिल्कुल वही है। मुझे तो शक है इसके दिमाग पर। ओह हाँ और तुम्हें पूरा यकीन है ना कि ये तुम्हारा ही घर है? हाँ हाँ महफूज तो नहीं जगह? हाँ हाँ। बैल क्यों बजा रही हो? चाबी नहीं है क्या तुम्हारे पास? नहीं। मारे गए। अल्लाह खैर करे। जी बोलिए। मैंने इनको घर पहुंचा दिया, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। ओके न्याजी, ओह न्याजी मेरी जान, बहुत याद किया तुम्हें मैंने मेरी जान, बहुत याद। कितना अच्छा लग रहा है कि कितने दिन बाद अपने शौहर से मिल रही हैं। इसका शौहर थोड़ी, ये मेरा शौहर है। छोड़ो इसे और उठो बिस्तर से। नहीं ये मेरा शौहर है। ये तुम्हारा शौहर नहीं है। पहचान लिया ना मुझे? हाँ पहचाना नहीं मैं। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम मेरी जान? क्या कह रही है नजमी? ये क्या ये सच कह रही है? ये तुम्हारी बीवी है? हाँ तुमने अपना नाम भी बदल लिया। कितने बेवफा निकले तुम न्याजी, हद होती है हर चीज की। नजमी सच सच बताओ, क्या ये औरत तुम्हारी बीवी है? मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानता इसे। अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ मैं। बच्चों की कसम मत खाओ तुम। सच सच बताओ, ये औरत कौन है तुम्हारी? कौन है नजमी? बताओ कि कौन है। नजमी हो तो नौकरानी बन के रहो। मैं नौकरानी नहीं हूँ, हटो पीछे। जाकर खाना पकाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। दरअसल इन्हें बहुत भूख लग रही है, आप खाना बना दें इनके लिए। हाँ। जाए, शायद कुछ खाने से इनकी मेमोरी वापस आ जाए। ये क्या कर दिया तुमने? यहाँ से आज तो सुबह मेरे हाथ छोड़ दो, कोई नहीं बचा सकता। मैं मार डालूंगी तुम्हें। तुम्हारा नहीं मेरा शौहर है। ये तुम्हारा नहीं मेरा शौहर है। तो तुम्हें मार डालूंगी। तुम मेरे घर की नौकरानी थी और मेरे शौहर पे ही कब्जा करने लगी। तुम निकल जाओ, नहीं छोड़ूंगी आज। अभी कहीं आप लोगों के चक्कर में इनका दम ही ना निकल जाए। इनको तो देख लो तुम लोग। नजमी क्या हुआ है तुम्हें? नजमी नजमी इनको उठो। क्या हो रहा है आपको तो मालूम होगा, कहीं मर तो नहीं गई? ये नहीं मर सकते। नजमी तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? लगता है मुझे कि ये शख्स अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ के गया है सबके लिए। मेरा मतलब है ये नजमी है कि न्याजी? नजमी है नजमी। लेकिन न्याजी कह रही थी तुम तो। न्याजी भी अच्छा नाम है। हाँ हम जा रहे हैं, मगर कम से कम थोड़ी बर्फ तो दे दो, मुझे तकलीफ हो रही है। दफा हो जाओ मेरे घर से, दोबारा शक्ल ना दिखाना। शुक्र करो कि तुम्हारा शौहर नहीं मरा। वैसे भी इतने बीमार आदमी को इसको घर में रख के करना क्या है? बहुत शरारती निकले तुम तो। आखिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? थू। मैं इस बात का जवाब जरूर देता अगर ये मुझसे 70 साल बड़ी ना होती। हेलो हेलो, अब ये औरत मुझे पता नहीं कहाँ ले जाएगी और किसको अपना शौहर बना लेगी। सिनान गाड़ी क्यों रोक दी? हम यहाँ क्या करने आए हैं? पहले जरा गाड़ी से तो उतर जाओ। हाँ? नैना अम्मी अंदर है। नहीं हो सकता। नैना बात सुनो मेरी, आज मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते सिनान। उनके सामने जाने की मुझ में हिम्मत नहीं है और उनके सामने किस मुंह से जाऊंगी मैं? नैना बस बहुत हो गया है। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, उनके सामने जाऊंगा और उन्हें साफ साफ बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा हरगिज नहीं करोगे। ऐसा करो, तुम उन्हें खत लिख दो और खत में चाहे जितना भी इजहार करना चाहो कर डालो, मगर मुझे उनके सामने मत लेके जाओ। मैंने उनसे बहुत झूठ बोले हैं यार। नैना तुम प्लीज गाड़ी से उतरोगी? बिल्कुल नहीं उतरूंगी मैं। हाँ अगर तुमने उन्हें सच बता दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ना करो ऐसा। तुम गाड़ी से उतर रही हो या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी से नहीं उतरूंगी मैं सिनान। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनका सामना कर सकूं। मैं अंदर से लॉक कर लूंगी, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। नैना बाहर निकलो। सिनान सिनान प्लीज मेरी बात मान जाओ। अभी मैं तुम्हारी अम्मी का सामना नहीं कर सकती हूँ। ये वक्त बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है उनके सामने जाने का। प्लीज सिनान रहने दो। नैना तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी, मैं उनसे बात करूँ। मैं नहीं आ चलो चलो सकती। चलो जल्दी चलो। नहीं आ रही मैं। बंद करो और छोड़ जल्दी। दो मुझे। सिनान तुम सचमुच कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? लगता है कि मुझे अटैक हो रहा है। मेरा सर भी घूम रहा है और पेट से भी अजीब आवाजें आ रही हैं। अच्छा। बहुत दिल घबरा रहा है मेरा सिनान। सिनान देखो मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर भी भारी हो रहा है मेरा, दिल बंद हो जाएगा मेरा। लगता है कहीं मर ना जाऊं। नैना बकवास बंद करो। सिनान तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैंने तो कपड़े भी ढंग के नहीं पहने। मैं इन कपड़ों में कैसे उनके सामने जा सकती हूँ? हाँ ऐसा करो, तुम अंदर जाओ और मजे मजे के खाने ऑर्डर करो। हाँ मैं फौरन घर जाती हूँ और अच्छे कपड़े पहन के यहाँ पे वापस आ जाती हूँ। ठीक है, बाय बाय।
नैना तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हारे साथ ऐसे ही करना ये पड़ेगा। क्या कर रहे हो तुम? उतारो मुझे नीचे फौरन, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ वहाँ। मैं नहीं जाऊंगी उनके सामने। इधर आओ, हाथ पकड़ो मेरा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अब इंसान बन जाओ, अम्मी हमारी तरफ ही देख रही हैं। सिनान, अम्मी मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, माफ कीजिएगा। मैं नैना के आने का इंतजार कर रहा था। नैना आओ बैठो। नहीं सिनान, मैं इनके सामने नहीं बैठ सकती। अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो मुझे यहाँ से भागने में आसानी तो होगी। सिनान ये हो क्या रहा है? सिनान प्लीज इन्हें मत बताओ वरना ये सुन के बेहोश हो जाएंगे। अम्मी दरअसल एक गलत फहमी हो गई है आपको, और मैं चाहता हूँ कि आपकी वो गलत फहमी दूर कर दूँ। अब क्या गलत फहमी हो गई है मुझे? दरअसल जैनब सिर्फ मेरी एक दोस्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सिर्फ दोस्त है तुम्हारी? जी हाँ, सिर्फ एक दोस्त है। दरअसल जैनब मेरी और नैना दोनों की दोस्त है, और हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं चाहते। मतलब जैसा आप सोचती हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। अम्मी, मैंने ये बात बताने में आपको बहुत देर लगा दी शायद, लेकिन जिस लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, वो लड़की जिसे मैं आखिरी सांस तक अपने साथ चाहता हूं, वो लड़की जिसे मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों की मां बने और पोता पोती थे आप, वो लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूं और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, वो नैना है अम्मी।